स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज से मिले प्रधानमंत्री मोदी। तस्वीरें आई सामने। भारत दौरे पर है पेड्रो सांचेज। भारत स्पेन के बीच कई स्तर पर हुई वार्ता। मीटिंग में बोले पीएम मोदी, कहा गुजरात त्योहार और उत्सव की धरती। वडोदरा में प्रधानमंत्री मोदी ने किया टाटा एयरबस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी ने रतन टाटा को दी श्रद्धांजलि। रतन टाटा जी आज अगर हमारे बीच होते तो शायद सर्वाधिक खुशी उनको मिलती, लेकिन उनकी आत्मा जहां भी होगी वो आज प्रसन्नता का अनुभव करते होंगे। पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा एयरबस और टाटा के बीच साझेदारी भारतीय एयरस्पेस उद्योग की प्रगति में देगी योगदान। यूरोपीय कंपनी के आगमन के लिए द्वार खोलेगी। इस नई एयरक्राफ्ट फैक्ट्री से भारत में नई स्किल्स को, नए उद्योगों को बहुत बल मिलेगा। गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। वडोदरा में प्रधानमंत्री मोदी ने स्पेन के प्रधानमंत्री के साथ किया भव्य रोड शो। पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर मौके पर मौजूद लोगों का किया अभिवादन। भारी संख्या में जुटे लोग। रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की भावुक करने वाली तस्वीरें आई सामने। प्रधानमंत्री ने काफिला रोककर विकलांग बच्ची से मुलाकात की। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने इरफान अंसारी के बयान की निंदा की। कहा इरफान को चुनाव में जनता सबक सिखाएगी। सीता सोरेन को लेकर इरफान अंसारी ने की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। ये देखिए, ये बहुत ही मैं क्या बताऊं, ऐसा सब एक झारखंड सरकार का मंत्री ने जो सब व्यवहार किया है वो बहुत ही निंदनीय है। झारखंड जेल में बंद गैंगस्टर ने पप्पू यादव को दी धमकी। सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए कहा, चुपचाप राजनीति करो वरना रेस्ट इन पीस हो जाओगे। धमकी मिलने के बाद पप्पू यादव ने डीजीपी को दी मामले की जानकारी। लॉरेंस के खिलाफ बोलने पर पप्पू यादव को मिली धमकी। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने नामांकन से पहले किए सिद्धिविनायक मंदिर के दर्शन। भगवान का लिया आशीर्वाद। यूपी में उपचुनाव को लेकर होर्डिंग वॉर जारी। बीजेपी के बाद अब सपा ने लगवाई होर्डिंग। हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे का दिया नारा। सपा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा हिंदू मुस्लिम एक साथ आएंगे और बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। लखनऊ में पुलिस हिरासत में मौत से जुड़ा हुआ मामला। मृतक के परिजनों से मिले सीएम योगी। परिजनों को दिया 10 लाख का मुआवजा। साथ ही मामले में कार्रवाई का दिया भरोसा। यूपी में पुलिस कस्टडी में हो रही मौत पर अखिलेश यादव का ट्वीट। कहा पिछले 16 दिनों में हिरासत में मौत का दूसरा समाचार मिला। सरकार को पुलिस हिरासत का नाम बदलकर अत्याचार गृह रखने को कहा। यूपी सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह ने सपा पर साधा निशाना। कहा सपा परिवार पूरी तरह सत्ता केंद्रित। साथ ही बोले शिवपाल यादव का परिवार लिमिटेड कंपनी। जम्मू कश्मीर के अखनूर में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। सेना की गाड़ी पर फायरिंग करने के बाद मुठभेड़ जारी। अखनूर में ऑपरेशन साइट पर भेजा गया अतिरिक्त सुरक्षा बल। राजौरी से अखनूर तक अतिरिक्त बल की तैनाती। सेना के हेलीकॉप्टर को अखनूर में आतंकवाद विरोधी अभियान के लिए भेजा गया। आतंकियों की तलाश में सेना का अभियान जारी। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सेना की गाड़ी पर आतंकियों ने चलाई थी गोली। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। हमले के पीछे 3 आतंकियों के होने की सूचना। अलर्ट मोड पर सेना। आतंकवादियों के नए समूह के घुसपैठ की संभावना। देश में अगले साल से होगी जनगणना। सूत्रों के हवाले से खबर। साल 2025 से 2026 तक चलेगी जनगणना। बीजेपी विधायक टी राजा का मौलाना के बयान पर पलटवार। कहा वक्फ के नाम पर मंदिरों की जमीन पर आपने कब्जा किया। तो उस मौलाना को मैं कहना चाहूंगा, एक कानून तो बनने दो। कानून में क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है, उसके बाद में तुम्हारी प्रतिक्रिया आनी चाहिए। वक्फ बोर्ड को लेकर आचार्य शैलेश तिवारी ने वक्फ बोर्ड को बताया जहर। कहा इसे खत्म करने की जरूरत। वक्फ बोर्ड देश की अखंडता के लिए विष के समान। महंत नवल किशोर ने वक्फ बोर्ड को लेकर के दिया बड़ा बयान। कहा सनातन के लिए अलग से बोर्ड नहीं तो मुस्लिम समाज के वक्फ के अलग बोर्ड क्यों बना।
वक्फ बोर्ड पर बोले जगदम्बिका पाल, कहा सभी स्टेट होल्डर से इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए दिल्ली वक्फ, पंजाब बोर्ड, हरियाणा बोर्ड को बुलाया गया। हमने इसमें दिल्ली वक्फ बोर्ड, पंजाब वक्फ बोर्ड, हरियाणा वक्फ बोर्ड को बुलाया है। हमारी कोशिश है कि देश के सभी स्टेक होल्डर से हम लोग डिस्कशन कर सके। महाराष्ट्र के सतारा में पुलिस ने जब्त किया 10 किलो सोना और 60 किलो सोना। सोने और चांदी की कीमत 8 करोड़ रुपए। नाकाबंदी के दौरान पकड़ा गया करोड़ों का सोना। असम में करोड़ों का व्यापार घोटाला, ट्रेडिंग के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी का मामला आया सामने। मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। कर्नाटक के कोडागू में मिला जला हुआ शव। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। पूरे मामले में 3 संदिग्ध लोगों को किया गया गिरफ्तार। तिरुपति में एक बार फिर बम की धमकी। इस्कॉन मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल मिला। मौके पर बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड ने किया निरीक्षण। यूपी के अलीगढ़ में एक मंदिर परिसर में मांस मिलने से मचा हड़कंप। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। मामले की जांच जारी। यूपी के बदायूं में रिश्वत लेकर लेखपाल ने दिया छात्र का जाति प्रमाण पत्र। रिश्वत में बियर लेते पकड़े गए लेखपाल। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के एटा में आवारा कुत्तों का आतंक। 3 मासूम बच्चों पर किया हमला। स्थानीय लोगों में दहशत। यूपी के हापुड़ में ठगी करने वाले गिरोह के एक सदस्य की संपत्ति जब्त। दोगुना पैसा करने का झांसा देकर करता था ठगी। पुलिस ने की कार्रवाई। एमपी के बुरहानपुर में पुलिस की बर्बरता आई सामने। आदिवासी महिला को पीटने का आरोप। पीड़ित महिला ने सांसद से की शिकायत। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। बदमाश ने पुलिस पर चलाई थी गोली। जवान भी कार्रवाई में घायल हुआ बदमाश। पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्पताल में कराया भर्ती। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। बदमाश के पैर में गोली लगने से जख्मी। पुलिस ने हिरासत में लेकर अस्पताल में कराया भर्ती। गाजियाबाद में पुलिस ने किया बदमाश का एनकाउंटर। मुठभेड़ के बाद बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने हथियार और चोरी का सामान किया बरामद। दिल्ली के जामिया नगर इलाके में पुलिसकर्मी पर हमला। बाइक पर सवार 2 लोगों ने एसएचओ को पीटा। जांच के बाद दोनों आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। यूपी के मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोलीबारी के दौरान वांछित आरोपी को लिया गया हिरासत में। ग्रेटर नोएडा में खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई। मामले में एक युवक को किया गया गिरफ्तार। युवक के कब्जे से पॉपलेन मशीन को किया गया जब्त। यूपी के अलीगढ़ में शराब के ठेके पर एक परिवार के साथ जमकर मारपीट। शराब के नशे में दबंगों ने पीटा। परिवार के 6 लोग घायल। शराबियों के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी। एमपी के दमोह में लापता हुई छात्राएं मिली। स्कूल से भागी थी दोनों नाबालिग छात्राएं। छात्राओं से पूछताछ जारी। मुंबई के बांद्रा टर्मिनल पर भगदड़ का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। ट्रेन में चढ़ने के लिए उमड़ी थी सैकड़ों लोगों की भीड़। कई लोग हुए थे घायल। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। आपस में टकराई 3 गाड़ियां। हादसे में 6 लोग जख्मी। यूपी के रायबरेली में तेज रफ्तार बाइक ने शख्स को मारी टक्कर। मौके पर हुई मौत। मृतक के परिवार का रो रो कर बुरा हाल। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता हुई बेहद खराब। 300 पार पहुंचा AQI। आनंद विहार में AQI 358 और मुंडका में 368 दर्ज हुआ AQI। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से यमुना पर पड़ा असर। नदी के पानी में नजर आया झाग। ड्रोन तस्वीर आई सामने। ताजनगरी में भी खराब हुई आबो हवा। सुबह सुबह ताजमहल के पास नजर आई धुंध। प्रदूषण बढ़ने की वजह से लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। दिल्ली की खराब हवा को लेकर शहजाद पूनावाला आप पर साधा निशाना। कहा समाधान के बजाय प्रदूषण देती है आप। प्रदूषण के लिए हिंदुओं को क्यों दोषी ठहराया जाए। इजरायली सैन्य हेलीकॉप्टर ने लेबनान में दागा रॉकेट। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार दक्षिणी लेबनान के सिडोन में 8 लोग मारे गए और 25 लोग जख्मी। लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकी ठिकाने पर IDF का हमला। धमाके में हिजबुल्लाह का ठिकाना ध्वस्त। तस्वीरें आई सामने। लेबनान में हिजबुल्लाह का एक और कमांडर मारा गया। IDF के हमले में हिजबुल्लाह कमांडर अहमद जाफर ढेर। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के टनल को उड़ाया था। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लेबनान में बमबारी। IDF के हमले में हिजबुल्लाह का टनल तबाह। हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को किया ध्वस्त। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भारी बमबारी। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को किया गया तबाह। इजरायल के तेल अवीव में संदिग्ध आतंकवादी हमला। मोसाद हेडक्वार्टर के पास बस स्टॉप पर ट्रक ने लोगों को रौंदा। 39 लोग घायल। मुस्लिम देशों से ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की अपील। कहा इजरायल के खिलाफ एक होने की जरूरत। इजरायल को रोकने के लिए एक साथ आना होगा।
इजरायल को ईरान के राष्ट्रपति पेजुश्कियान की धमकी, इजरायल के हमले का देंगे करारा जवाब, ईरान अपने नागरिकों की रक्षा के लिए कुछ भी करेगा। इजरायल के हमले को लेकर के ईरान के राष्ट्रपति का बयान, कहा युद्ध खत्म करने का वादा था लेकिन इजरायल ने वादा पूरा नहीं किया, हम भी समय आने पर हमले का जवाब देंगे। ईरान में आईडीएफ का जोरदार हमला, चीफ ऑफ स्टाफ ने किया हमले के बाद की स्थिति का आकलन। हिजबुल्लाह पर हमले को लेकर के आईडीएफ का दावा, पिछले 7 दिनों में हिजबुल्लाह के करीब 150 सैन्य ठिकानों और हेडक्वार्टर तबाह।